गुड मॉर्निंग क्लास 10। मैं आपको दीपदान पढ़ा रही हूँ डॉक्टर रामकुमार वर्मा का लिखा हुआ। अभी तक आपने पढ़ा है कि किस तरह बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करके और कुंवर के महल को घेर रहा है सिपाहियों से, और ये खबर आकर शामली देती है पन्ना को। पन्ना बहुत परेशान होती है, लेकिन अचानक कीरत जो कि एक जूठी पत्तल उठाने वाला है, उसको देखकर उनके दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना इसकी टोकरी में सुला कर ही कुंवर को महल से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि कीरत को तो किसी सिपाही ने नहीं रोका। और क्यों रोके? क्योंकि वो तो जूठे पत्तल उठाने आया है। और जब वो कीरत को कहती है तो कीरत बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक वफादार भी है और देशभक्त भी है। कीरत अन्नदाता उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ सो रहे हैं, यानी वो सोए हुए ही कुंवर को टोकरी में सुला लेगा और लेकर कहाँ से कहाँ चला जाएगा, कुंवर को भी पता नहीं चढ़ेगा। पन्ना गहरी सांस लेकर, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था। कीरत, ये सब भाग की बात। भाग मीन्स तुम्हारा भाग्य। अन्नदाता, आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल शाल दूसाला ओढ़ेंगे। कीरत कहता है कि कोई बात नहीं धायमा, अगर प्राण बच गए और फिर से महल वापस इनको मिल गया तो आज जो बच्चा पत्तल ओढ़कर सोया है, कल सोने चांदी का मढ़ा हुआ शाल दूसाला ओढ़कर सोएगा। पन्ना, तो तुम जल्दी जाओ, जल्दी करो। कीरत, बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम उन्हें उठा के तो ले जा सकोगे? कीरत, अन्नदाता अगर हुक्म दे तो बनवीर तक को सिर पे उठा कर ले जा सकता हूँ। पन्ना, ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफ़ी बड़ी है। कीरत, अन्नदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, यानी बहुत से लोगों ने खाया है आपके कारण ही। सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं? और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है। सामंत किसको कहते हैं? जिसको, जैसे एक अकेले राजा तो सब टैक्स वसूल नहीं कर सकता ना, तो सामंतों 5 या 7 गांव होते हैं जो सामंतों को दिया जाता है वहाँ की देख रेख करने के लिए और टैक्स यानी कर वसूलने के लिए। मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूँ, सो वो ही ले आया। पन्ना, तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। पन्ना जाती है उसकी मदद के लिए। कीरत, अन्नदाता आप तकलीफ़ ना उठाएं, मैं सब कर लूँगा। लेकिन कीरत कहता है कि आप पन्ना को की इज्जत करता है और कहता है कि अन्नदाता आप तकलीफ़ ना उठाएं, मैं खुद ही कर लूँगा। पन्ना, और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी, कहाँ बोलती है जाने के लिए? बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ क्या है? शमशान। शमशान किसको बोलते हैं? जहाँ पार्थिव शरीर को जलाया जाता है, यानी जब देहांत हो जाता है व्यक्ति का तो उसके शरीर को जलाया जाता है। कीरत, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूँगा, क्योंकि शमशान में तो कोई आता जाता नहीं है, वहाँ मुझ पे किसी भी आदमी की नज़र न पड़ेगी, क्योंकि शमशान तो सन्नाटा रहता है। पन्ना, तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है। चित्तौड़ का मुकुट उदय सिंह को इसलिए कहा गया है कि आने वाले समय के वे ही राजा हैं। एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। पन्ना उसकी तारीफ करती है कि कीरत एक छोटा सा जूठी पत्थर उठाने वाला बारी एक तिनके के समान है, लेकिन जिस तरह चींटी जब मुसीबत में थी तो एक सूखा पत्ता ही उसकी सहायता किया था, उस तरह से ही कीरत जो एक मामूली सा आदमी है, जूठी पत्थर उठाने वाला, उसने देश के भविष्य को संभाला। कीरत, अन्नदाता आप तो धन्य हैं, मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है, तो मैं चलूँ? तब तक शामली आ जाती। शामली, धायमा, महल चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया है। उत्तर की तरफ के 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं, यानी कि जिस तरफ सिपाही कम है वहाँ के सिपाही किसको लेने गए हैं? बनवीर को लेने गए हैं। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं शामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। शामली, देख के क्या करोगी? मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचो। पन्ना, मैं अभी आती हूँ। कीरत, चलो कीरत, क्योंकि पन्ना ने तो उपाय सोच लिया है। अब श्यामली परेशान है। श्यामली तो नहीं जान रही है ना कि धायमा ने उपाय सोच लिया और कर भी दिया। श्यामली, न जाने धायमा क्या सोच रही हैं। कीरत, बारी भी तब से यहीं बना है, क्या होगा? हाय, बनवीर ने महाराना को रक्त से नहला दिया। किसको? किसके लिए? विक्रमादित्य के लिए कहा गया है कि बनवीर ने उनकी हत्या कर दी है। दुष्ट बनवीर, तुझे नरक में भी चैन न मिलेगा। शामली गुस्से में उसे श्राप देती है। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है। भवानी, कुंवर की रक्षा करो, रक्षा करो, प्रार्थना करती है ईश्वर से। पन्ना तब तक आती है। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। शामली बहुत खुश होती है। हो गई, हो गई, हो गई, कैसे? खुशी के मारे एक ही वाक्य 2 शब्दों को वो बहुत बार दोहराती है। पन्ना, कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पत्तलें ढक ली और उन पर पानी छिड़क दिया। वह उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर हो जाएगा।
कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए। पन्ना भी बहुत खुश है कि कुंवर की जान उसने बचा दी। शामली, वाह वाह धाय माँ, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि बारी जूठी पतले ले जा रहा है, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए। पन्ना, चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे। शामली, जरूर बचेंगे, पर धाय माँ वह सब तुम्हें किसने सुझाया? तब पन्ना बोलती है कि ईश्वर ने, यानी भवानी ने। मैंने आंख बंद कर उनका ध्यान किया, उसी समय बारी आया और उसने कहा, मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है और उसमें पत्ते हैं, बस भवानी ने यही मुझे सुझा दिया है ना। क्योंकि कीरत को किसी सिपाही ने महल में आने से रोका भी नहीं और चेक भी नहीं किया उसको। क्यों चेक करेंगे? क्योंकि उसके टोकरी में तो जूठी पत्तलें हैं। बस धाय माँ पन्ना को उपाय सूझ गया। शामली, पर एक बात है धाय माँ। पन्ना, क्या? शामली, बनवीर यहाँ जरूर आएंगे, वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? अब यहाँ दूसरा प्रश्न, एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई है कि उदय सिंह की तो रक्षा हो गई, वो महल से बाहर निकल गए, लेकिन बनवीर तो जरूर आएगा और उदय सिंह के बारे में पूछेगा, तब पन्ना उनसे क्या बताएगी? पन्ना, कह दूंगी मैं नहीं जानती। शामली, इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? ये भी एक समस्या थी कि अगर गुस्से में आकर कुंवर को ना पाकर उसने पन्ना की ही हत्या कर दी तो फिर उदय सिंह की रक्षा कैसे हो पाएगी? पन्ना, मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी, जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी, ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। क्योंकि यहाँ ऐसा इसलिए कहा गया है कि चित्तौड़ की औरतें जौहर कर लेती हैं, यानी अपने आप को जला कर मार देती हैं, पर दुश्मनों के हाथ नहीं आती। लेकिन पन्ना एक ऐसी वीरांगना है जो भीख मांगेगी अपने जीवन की, किस लिए? अपने लिए नहीं, बल्कि चित्तौड़ के भविष्य के लिए, उसके उत्तराधिकारी के लिए, उदय सिंह की देखभाल के लिए। शामली, बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है, वह दैत्य बन गया है, कुंवर जी को ना पाकर वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। अब शामली को डर है कि बनवीर तो दैत्य है, दैत्य राक्षस प्रवृत्ति का है, वो पन्ना को जरूर मार देगा अगर उदय सिंह नहीं मिलेंगे तो, क्योंकि वो क्रोध से पागल हो जाएगा। पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है शामली। शामली, पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं होंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। पन्ना, यानी शामली को कुंवर की चिंता है कि अगर धाय माँ मारी जाएगी तो कुंवर की देखभाल कौन करेगा? ठीक है, उसके बिना कुंवर भी जी नहीं पाएंगे। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे? थोड़ी सी बात पर तो वे रूठ जाते हैं, मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा? अब पन्ना भी सोचने लगती है कि अरे छोटी छोटी बात पर वो मुझसे रूठ जाता है और मैं ही उसके साथ नहीं रहूँगी तो पता नहीं उस बच्चे का क्या होगा। शामली, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। पन्ना, दे सकती हूँ शामली, किस तरह? पन्ना, कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी, वह क्रोध में अंधा रहेगा, पहचान भी नहीं सकेगा कि यहाँ कौन सोया है। शामली, तो कुंवर जी की सैया पर किसे सुला दोगी? अब पन्ना कहती है कि उसकी मैंने जो बेड है कुंवर का, उस पर किसी और को सुला देगी। तो शामली पूछती है कि किसे सुला दोगी? तब पन्ना कहती है किसे सुला दूंगी। अब सोचने लगती है कि अब किसको सुलाएं। शामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, क्योंकि पन्ना शामली को ये बता रही है कि उसके हृदय पर वज्र गिर रहा। वज्र ऐसा हथियार है जो गिरने पर व्यक्ति बचता नहीं है। तो उस तरफ धाय माँ पन्ना का दिल जो है, हृदय जो है, वो टुकड़े टुकड़े हो रहा है। ये सोचते हुए भी मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही। यानी धाय माँ पन्ना बहुत बेचैन हो रही हैं, ये डिसीजन लेते हुए, ये उपाय सोचते हुए कि उसके बिस्तर पर किसको सुलाया जाए। और जिसको सुलाने की बात धाय माँ सोच रही हैं वो आपको पता चलेगा। शामली, धाय माँ संभल जाओ, ऐसी बात ना कहो कुंवर जी की सैया पर। अब शामली भी समझ जाती है कि धाय माँ उदय कुंवर सिंह की शैया पर, यानी बिस्तर पर, बेड पर अपने बेटे चंदन को सुलाना चाह रही है। दोनों समझ जाती हैं इस बात को और वो शामली भी धाय माँ के साथ परेशान हो जाती है। पन्ना, सुला दूंगी उसी को सुला दूंगी जो मेरे आँखों का तारा है। कौन? चंदन, धाय माँ का अपना बच्चा। चंदन को सुला दूंगी। शामली सिसकियाँ, चंदन को। शामली रोने लगती है कि कैसे तुम चंदन को सुला सकती हो, क्योंकि बनवीर तो क्रोध में अंधा रहेगा और वो क्या करेगा? चंदन की भी हत्या कर देगा। और पन्ना भी ये जानती है कि वो चंदन की हत्या कर देगा। सुला दूंगी उसी नन्हे से लाल को, हत्यारे को तलवार के नीचे रख दूंगी। यानी हत्यारे के होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है।
हत्यारा कौन है? बनवीर है। कह दूंगी कि इसके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना, बेचारा अभी बालक है। भीषण प्रहार यानी बहुत तेज वार से मेरा लाल चौंक उठेगा। शामली, धाय माँ ऐसा मत कहो। शामली एकदम बेचैन हो जाती है, दुखी हो जाती है कि धाय माँ ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। जिस चीज़ को श्यामली सुन नहीं सकती है, धाय माँ उस चीज़ को करने जा रही हैं। महल के किसी कोने में छिपी रहूंगी। हाय, तुम क्या कह रही हो? ऐसा मत करना धाय माँ, ऐसा मत करना। शामली उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि माँ, धाय माँ ऐसा तुम मत करना, मैं जाती हूँ, ऐसा मैं सुन नहीं सकूँगी, ऐसा मैं सुन नहीं सकूँगी। और शामली चली जाती है। पन्ना, चली गई। कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूँगी। जो मुझे करना है वह श्यामली सुन भी ना सकेगी। यानी धाय माँ जो करने जा रही है, श्यामली उसको सुन भी ना सकेगी और धाय माँ वैसा करने जा रही हैं, अपने बच्चे की मौत को बुला रही हैं। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया? मुझे बल दो, मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं। रक्त कौन है? चंदन है, जो धाय माँ का अपना बेटा है। अपने लाल को दे सकूं, यही राजपुतानी का व्रत है, यही राजपुतानी की मर्यादा है, यही राजपुतानी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र बना दो, यानी कठोर बना दो, जिस पे किसी चीज़ का, माया ममता का कोई असर ना हो। माता के हृदय पर के स्थान पर पत्थर रख दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। मेरे अंदर से ममता ख़त्म कर दो। वो माँ, धाय माँ ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं, माँ भवानी से प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि अपने बच्चे को जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलना बहुत बड़ी बात है किसी माँ के लिए। इस शब्दों में इसको नहीं बोला जा सकता। मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं, खींची राजपुतानी अपने रक्त से मंगल तिलक करे। नेपथ्य में चंदन का स्वर, माँ माँ माँ। चंदन का प्रवेश। चंदन, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई, यह रक्त निकल रहा है। चंदन के पैर में चोट लग गई है और उससे खून निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखूं मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में यह चोट कैसे लगी? रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है? लाओ इसे बांध दूँ। और धाय माँ अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उसके पैरों पर बांध देती है। सीधा पैर करो। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। वह चोट कैसे लगी लाल? चंदन, मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे में चढ़ गया। झरोखा मीन्स खिड़की। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही मैं नीचे कूदा। एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? अब चंदन इतना वीर है कि उसको अपने रक्त की परवाह नहीं है। वो कहता है कि रक्त तो निकला ही करता है वीरों का, लेकिन ये सिपाही क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? उदय सिंह के महल को क्यों घेर रहे हैं? पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, वहीं सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। अब पन्ना बहाना बनाती है, क्यों, कैसे सच्चाई बता सकती थी चंदन को? चंदन, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उससे कहूँगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच ना दिखाया करे। उसका मन आखेट यानी शिकार करने में नहीं लगता, क्योंकि वो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिससे कुंवर का ध्यान आखेट में नहीं लगता है। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी। चंदन, पन्ना कहती है हाँ मैं भी उसे समझा दूंगी। चंदन, कुंवर जी कहाँ हैं माँ? अब आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से वे सो ही रहे हैं माँ, कुंवर जी को ज़्यादा नींद क्यों आती है? मैं देखूँ कहाँ सो रहे हैं। अब तो वहाँ कुंवर है नहीं। पन्ना चंदन को रोकती है, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना ने उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे। चंदन की इन बातों से लगता है कि कितना निश्चल और मासूम बच्चा है। साथ खेलते थे, साथ खाते थे, आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। चंदन कहता है कि बिना उदय सिंह के मुझे अकेले कुछ खाया भी नहीं गया। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूँ। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस कर खिलाना। सोचो ऐसी बातें सुनने के बाद माँ का कलेजा कैसे फटता होगा, क्योंकि माँ को पता है कि कल तो मेरा बेटा जीवित ही नहीं बचेगा। कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज़्यादा। कहते हैं मैं चंदन से ज़्यादा खाता हूँ। अब कल से यह कहना भूल जाएंगे, क्यों ना माँ? और हंसता है। पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आँखें
तुम्हारी आँखों में पानी कैसा माँ? ए तुम्हारी आँखों में पन्ना। कहाँ चंदन? पानी कहाँ है? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे। मेरी आँखों से एक बूंद पानी भी ना निकले, क्योंकि माँ का मन पसीज जाता है बच्चे की बात सुनकर कि ये बच्चा कल से मेरे सामने नहीं होगा, इसकी ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें मैं नहीं सुन सकूंगी। और धाय माँ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो अबोध बालक जो कुछ नहीं जानता वो पूछता है कि माँ तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तब माँ कहती है कि तुम्हारे अंगूठे से खून निकले और मेरी आंखों से आंसू भी नहीं। आप इतना ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ाएंगे। थैंक यू।